आगरा विद्युत विभाग को प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया गया है। प्राइवेट कंपनी के द्वारा जिले में मीटिंग रीडिंग के लिए प्राइवेट लड़के कंपनी द्वारा रखे गए हैं। कई महीने से कंपनी कर रही थी, अब दूसरी कंपनी के हवाले जिला कर दिया गया है। मीटिंग रीडिंग करने वाले कर्मचारियों का आरोप है कि 2-3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। 7,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से कंपनी द्वारा वेतन देने की बात की गई थी और कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया, लेकिन अब 2,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, जिसे गुजारा नहीं होता। मीटिंग रीडिंग करने वाले कर्मचारियों के द्वारा कार्य बहिष्कार कर दिया गया है। रविवार को थाना खंदौली क्षेत्र के मोदी चौराहे स्थित गोपाल इंटर कॉलेज में एक बैठक कर ज्ञापन सौंपा गया। बैठक में प्राइवेट कंपनी तेरापेरा के जिला कलेक्टर एवं अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उनको ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों की मांग है कि त्योहार का समय है और उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। जब तक पैसा नहीं खाते में आते तब तक कार्य नहीं करेंगे। मीटिंग रीडिंग कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। कंपनी का कार्ड, ना कोई लेटर। मीटिंग रीडिंग करने वाले कर्मचारियों के पास किसी भी तरह का कोई कंपनी के द्वारा कागजात नहीं दिया गया है। अगर कोई मामला फंसता है तो कौन जिम्मेदार होगा? मशीन तो बाजार से भी ले सकते हैं लोग। मीटिंग रीडिंग करने वाले कर्मचारियों के पास मशीन और कागज है, उसी के आधार पर घर घर जाकर मीटिंग रीडिंग करते हैं। ऐसी मशीन तो बाजार में भी फर्जी लोग लेकर कर सकते हैं। अब इन कर्मचारियों को कंपनी का कर्मचारी कैसे कहा जा सकता है? फर्जी है या असली, इसका जवाब कौन देगा? अगर कोई घटना होती है तो कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी या नहीं? बिना आई कार्ड के क्यों कर रहे हैं मीटिंग रीडिंग? जिस कंपनी के कर्मचारी बनकर लोग जाते हैं उसे मीटिंग रीडिंग करते हैं और उनके पास कोई आई कार्ड नहीं है। ऐसे तो फर्जी कर्मचारी भी जा सकते हैं। किसी घर में कोई बड़ी घटना होती है तो मुकदमा किसके खिलाफ लिखा जाएगा? स्मार्ट मीटर के कारण सैलरी कम। कंपनी के अधिकारी राम कुमार के द्वारा बताया गया कि 2 महीने की सैलरी कर्मचारियों को नहीं दी गई है। कंपनी के पास पैसा नहीं आया है। जिस दिन पैसा आ जाएगा कर्मचारियों को दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने के कारण सैलरी में गिरावट आई है। जहां स्मार्ट मीटर 90% लगे हैं वहां के कर्मचारियों को कार्य छोड़ना पड़ेगा। अन्य कर्मचारी अपने क्षेत्र में बदलाव करें तो ज्यादा पैसा मिल सकता है। आई कार्ड कागजात पर कहा गया कि कंपनी के द्वारा मशीन दी गई है, अभी कागजात नहीं दिए गए हैं, लेकिन कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस पर कर्मचारी कुछ नहीं बोल पाए। इसका मतलब सीधा है कि कंपनी की तरफ से अभी कर्मचारियों को कोई लेटर जारी नहीं किया गया है। केवल समूह के आधार पर कार्य किया जा रहा है। जनता कर सकती है विरोध। मीटिंग रीडिंग करने वाले कर्मचारियों के पास विद्युत विभाग का कोई भी आई कार्ड नहीं है। घर घर जाकर मीटिंग रीडिंग करने वाले कर्मचारियों का विरोध जनता कर सकती है, क्योंकि इनके भेस में कोई भी व्यक्ति किसी के भी घर जा सकता है। इन कर्मचारियों को आई कार्ड उपलब्ध कंपनी द्वारा करने चाहिए, नहीं तो जनता विरोध पर उतर आएगी। मीटर रीडरों द्वारा आज ज्ञापन दिया, किस संबंध में, क्या है समस्या इन लोगों की? समस्या इनकी सैलरी की है मेन सबसे बड़ी समस्या। तो अब सैलरी अभी 2 महीने की ड्यू है। अब वो विभाग से इसलिए ड्यू है, अभी विभाग से 3 महीने को अभी पेमेंट नहीं मिला कंपनी को। उस वजह से थोड़ा सा डिले है। अब जैसे ही विभाग से मिलता है, अप्रैल का भी पेंडिंग है, मई का भी पेंडिंग है, जून का भी पेंडिंग है, जुलाई का भी अब 1 आध दिन में इनवॉइस आने वाली है, वो भी पेंडिंग ही है। किसी भी 1 महीने का मिलता है तो बाकी सैलरी इनको कर दी जाएगी। इनका आरोप है, या मई का जो भी पेमेंट मिल जाए। इनका आरोप है कि पहले मानदेय 7,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब 2,200 रुपये मिल रहा है। अब कनेक्शन भी कम हो गए, स्मार्ट मीटर लग गए ना साइड पर, उस वजह से कनेक्शन भी कम हो गए हैं। और अब डाउनलोड बिलिंग का मेन पेमेंट है, डाउनलोड बिलिंग हो नहीं पा रही क्योंकि मीटर उतने कंपेटेबल नहीं है अब डाउनलोड के हिसाब से साइड पर। तो फिर कैसे ये करेंगे काम? जैसे इतनी सैलरी पे कैसे करेंगे काम? अब उसके लिए तरीका मैंने बताया था इनको कि अपना कुछ एरिया बढ़ा लें। 1-2 लड़के जहाँ 80-90% स्मार्ट लग गया है, उन लड़कों को छोड़ना पड़ेगा। कुछ एरिया बढ़ा के तब अमाउंट बन पाएगा उस हिसाब से। समस्या है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर ध्रुव कुमार है, मीटर रीडर हूँ, मुड़ी बिजली का। क्या समस्या है? पहले हम लोगों को 1350 बिल पे सर 7,000 रुपये सैलरी मिलती थी। अब मैं 1700 बिल बनाता हूँ सर, मेरी जब 5,000 रुपये सैलरी आती है। बिल बढ़ गए पर सैलरी कम हो गई है हम लोगों की। वो भी सैलरी टाइम से नहीं आ रही, कभी आ गई कभी नहीं आई। कभी 4,000 रुपये आती है, कभी 3,000 रुपये आती है, कभी 5,000 रुपये आती है। 6,000 से ऊपर आज तक सैलरी नहीं आई हम लोगों की।
कंपनी के द्वारा कोई प्रमाण पत्र वगैरह आई कार्ड दिए हैं नहीं कुछ दिए? नहीं दिया गया सर। तो फिर कैसे काम करेंगे गांव गांव जाकर? जो सर पिछली कंपनी थी उसने हमें आई कार्ड भी दिया था, प्रिंटर भी दिया था और प्रो केबल दी थी, रोल भी दी थी। इस कंपनी ने ओनली रोल दिया है और एक प्रो केबल दी है। प्रिंटर हमारा है, मोबाइल हमारा है, सब कुछ हमारा ही है। नहीं, ये तो बाजार से भी खरीद सकता है आदमी इस चीज़ को, तो बोलो। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं मीटर रीडर हूँ एदापुर डिवीज़न पर। इसका मैं टेरा सॉफ्टवेयर में मैं काम कर रहा हूँ। कंपनी ने मुझे न कोई ऑफर लेटर दिया, न मुझे सैलरी सही से मिल रही। टाइम से सैलरी नहीं दे रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। 1 साल से पीएफ नहीं काटा पिछली कंपनी का, टेरा ही करा रही थी, यही लोग थे पहले भी। लेटर नहीं दिया है रीडिंग के लिए, गांव घर घर जाते हैं, अगर कोई समस्या हुई उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हमारे ऊपर डाल दिया कंपनी ने, हमें कुछ भी नहीं दिया है, न हमारे पास कोई आई कार्ड है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो फिर तो कैसे पहचान होगी कि आप बिजली विभाग से मीटर रीडर हैं या कोई फर्जी आदमी हैं? इसी के लिए ज्ञापन दिया था, उसमें सारी चीजें हमने अपनी ओपन की हैं। 2000 रुपये 3000 रुपये में कैसे हमारा जीवन यापन होगा?